हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए कुछ सिचुएशन हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि अगर ये पॉसिबल है तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो अब सिचुएशन देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि दो फ्रेंड्स हैं और उनका एज का सम है 20 ईयर्स। अब आप देखिए दो फ्रेंड्स हैं, उनका टोटल सम आ रहा है एज का 20। तो अगर हम मान लो कि पहले वाले फ्रेंड की एज अगर x है, दूसरे फ्रेंड की एज कैसे निकलेगी? अगर मैं टोटल में से, टोटल 20 है, उसमें से फर्स्ट फ्रेंड की एज को कर दूं माइनस, तो उससे सेकंड की एज निकलेगी ना। तो फर्स्ट की एज हम मान लेंगे, फर्स्ट फ्रेंड की एज हम मानेंगे x और सेकंड फ्रेंड की हम एज मानेंगे 20 माइनस x। तो ये तो हो गई हमारी दोनों फ्रेंड्स की एजेस। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 years ago, आज से प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात हो रही है। तो ये मैंने क्या लिखी है, दोनों की प्रेजेंट एजेस, इनमें मैं कर दूंगी -4। तो देखिए आज से 4 साल पहले फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज हो जाएगी x - 4 और सेकंड फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। जो कि अगर मैं सॉल्व करूं तो x - 4 तो ऐसे ही रहेगा, यहां बनेगा 20 माइनस 4 होता है 16, तो यहाँ एज बन जाएगी 16 माइनस x। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ योर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो अब ये जो एज आई है आज से 4 साल पहले, उनका प्रोडक्ट बताया गया है कि कितना है 48। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x - 4 और 16 माइनस x का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 48। अब देखिए अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं x को करूंगी मल्टीप्लाई 16 माइनस x से, फिर साइन माइनस का है, फिर 4 को करूंगी मल्टीप्लाई 16 माइनस x से, इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगी 48। अब देखिए अब मैं x को करूंगी मल्टीप्लाई अंदर, तो x इंटू 16 बनेगा 16x, साइन माइनस का है तो माइनस का लगाऊंगी, x इंटू x बनेगा x स्क्वायर। आगे देखिए 4 इंटू 16, आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने में 64 और साइन आएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है x से, तो 4 इंटू एक्स क्या बनेगा 4x और माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर होके क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू क्या है 48। अब आगे देखिएगा, देखिए 16x और 4x दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 20x, आगे लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर और फिर लिखा है माइनस 64 इज इक्वल टू देखिए क्या है 48। आप देखेंगे अगर आपको दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म में देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, इसीलिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को ले जाऊंगी राइट हैंड साइड में। तो मैं क्या लिखूंगी, देखिए 48, देखिए 48 अपनी जगह पर है, पहले ले गई मैं 20x को, तो वहां जाके क्या लिखूंगी माइनस 20x, फिर ले गई माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या लिखूंगी प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ले गई माइनस 64 को, तो क्या हो जाएगा प्लस 64। अब यहां क्या रह गया होगा, कुछ भी नहीं, मीन्स 0। तो अब मैं इस तरफ लिख देती हूँ 0। अब देखिए इसको मैं पहले एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ, फिर एक्स वाला टर्म 20x लिख देती हूँ, फिर जो दो कांस्टेंट नंबर से वो करती हूँ मैं ऐड, 48 प्लस 64, क्या आंसर आएगा 112। सॉल्व करके साइन आएगा प्लस का। तो देखिए अब मेरी इक्वेशन रेडी है। अब मैंने ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं। तो अब हम ये चेक करने के लिए निकालेंगे अपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इक्वेशन में b क्या है -20
उसका करना है मैंने होल स्क्वायर, फिर साइन माइनस का है, फिर लिखा हुआ है 4, ए की वैल्यू देखिए क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 1 1 2। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब आप देखिए साइन माइनस का लगाऊंगी, फिर मैं करूंगी इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा देखिए 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। क्या आ रहा है आंसर आ रहा है -48। अब देखिए क्या आ चुका है डी जो है वो लेस देन 0 आया है। अब डी अगर लेस देन 0 होता है तो क्या हमारे रूट्स रियल होते हैं? हमारे रूट्स रियल नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स। तो इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम एज भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो उन्होंने पेरीमीटर और एरिया दिया है, इस एरिया का एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल के देनी है। अब देखें पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 80। अब देखिए मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, एल प्लस बी को तो मैंने यही रखा है, इस 2 को मैं ले गई राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब ये जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इसे हम करेंगे कट और हमारा आंसर आएगा 40। तो यहां से मेरा क्या आ गया है? लेंथ और ब्रेथ का सम आ चुका है 40। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला, अगर मैं मान लूं कि लेंथ मेरी कितनी है x है और लेंथ और ब्रेथ का एडिशन 40 है, लेंथ x है और दो चीजों का एडिशन अगर 40 आ रहा है, तो दूसरी चीज आएगी कैसे? टोटल में से जिस चीज की वैल्यू पता है उसको कर देंगे हम माइनस। जैसे मुझे पता है कि लेंथ मेरी क्या है x है, तो टोटल में से लेंथ को कर दूंगी माइनस, तो ये क्या निकल के आएगी? मेरी ब्रेथ। तो मेरी ब्रेथ है 40 माइनस x। अब आगे देखिए बोला हुआ है एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या होता है? हमारा एरिया रेक्टेंगल का। तो देखिए लेंथ मैंने मानी हुई है x और ब्रेथ मैंने निकल के आई 40 माइनस x इज इक्वल टू एरिया गिवन है 400। अब आगे देखिए करूंगी इसको मैं मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए मैं इसको करूंगी अंदर मल्टीप्लाई, तो x इंटू 40 हो जाएगा 40x, साइन माइनस का है तो माइनस का लगाऊंगी, x और x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख दूंगी 400। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप क्या करेंगे, x का नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे लगा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हटाने के लिए मैं क्या करूंगी? पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके जाऊंगी राइट हैंड साइड में। तो देखिए सबसे पहले ले जा रही हूँ एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ले जा रही हूँ 40x को, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 40x। और 400 अपनी जगह पर है, तो ये तो प्लस 400 ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड में क्या रहा होगा? अब 0 रहा होगा, तो वो मैंने लिख दिया इस बार इस तरफ। अब देखिए मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अब मैंने चेक करना है कि मेरे रूट्स रियल होंगे कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करूंगी? डी की वैल्यू निकालूंगी। तो अब डी निकालते हैं। देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है? -40, तो मैं यहां रखूंगी -40 का होल कर देंगे हम स्क्वायर। फिर 4ac, 4 ए की वैल्यू देखिए 1 है और सी की वैल्यू क्या है? 400। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 40 का स्क्वायर क्या आएगा? 1600। देखिए 4 का स्क्वायर करके मैंने 16 लिख दिया है, और 0 का स्क्वायर मीन्स हम क्या लगाएंगे? 2 जीरोस, और माइनस 400 इंटू 4 कितना आएगा?
4 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 16, और 2 जीरो हम पीछे से ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए 1600 माइनस 1600, आंसर क्या आ गया 0। और अगर हमारे डी की वैल्यू 0 आती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रियल रूट्स मतलब लेंथ और ब्रेथ आना तो पॉसिबल है, इसलिए अब हम निकालेंगे अपनी लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए x निकालने के लिए अगर d 0 हो तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, माइनस बी अपॉन 2a। ये कैसे बना था, क्योंकि रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2। रूट निकालने के लिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a। लेकिन d की वैल्यू तो 0 हो गई, d की वैल्यू है हमारी 0, इसलिए हमें इस पार्ट की तो जरूरत ही नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला बन के आता है माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां मैं रखूंगी, अब देखिए नेगेटिव साइन ऐसे लगाऊंगी, b की वैल्यू क्या थी मेरी -40, तो यहां रख देती हूँ मैं -40, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है देखिए 2a, तो 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या है देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर है 40 और नीचे है 2 इंटू 1 2, कट करेंगे आंसर आएगा 20। तो देखिए x का आंसर आ गया 20, और स्टार्टिंग में हमने देखिए लेंथ मानी थी x और ब्रेथ हमने ली थी 40 माइनस x, ब्रेथ हमारी निकल के आई थी 40 माइनस x, तो x का आंसर 20 आया, इसका मतलब लेंथ क्या है 20 मीटर, और ब्रेथ है हमारी 40 माइनस x, तो 40 माइनस x की वैल्यू पुट करेंगे 20, तो आंसर आएगा 20 मीटर्स। तो लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेथ भी 20 मीटर्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये समझ में आई हो, अगर समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।